हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट। इंग्लिश का चैप्टर है 4 जिसका नाम है ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो इसमें मैं चैप्टर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर के आते हैं। 20 होते हैं टोटल। अगर आप 20 अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वेयर लेफ्ट गोवा आ लॉन्ग टाइम एगो। कौन बहुत समय पहले गोवा छोड़ गया था। तो ए लिखा है, ए ऑप्शन है पोर्टुगीज, बी ऑप्शन है ऑथर यानी लेखक, और ए वाले का मतलब होता है पुर्तगाली। सी है सैंडविच मेकर जो कि सैंडविच बनाता है, बेकर यानी जो केक बनाता है, डी। तो इसमें ए वाला हो जाएगा पुर्तगालीज, है ना। ये छोड़ गए थे गोवा को। दूसरा है, हु आर स्टिल एक्सिस्ट इन गोवा। गोवा में अभी तक कौन मौजूद है। ए ऑप्शन है ओल्ड पोर्टुगस यानी वो जो बुजुर्ग हैं पुर्तगाली हैं, और बी मतलब दिया है द ट्रेडिशनल बेकर एंड देयर फ्रांसिस। सी है पैडर, डी है द गोन बेकर। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, द ट्रेडिशनल बेकर एंड देयर फ्रांसिस। तो मतलब कि जो बेकर होते हैं ना वो रह गए थे, और उनकी जो भट्टियां हैं जहाँ पर वो बनाया करते थे अपने आइटम खाने के, तो वह रह गए थे। तीसरा है, वॉट साउंड कैन स्टिल बी हेard इन सम प्लेसेस इन गोवा। गोवा में कुछ जगहों पर अभी भी कुछ आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तो ए है साउंड ऑफ द बेकर बैम्बू, बेकर की बांस की आवाज़, बैम्बू माने होता है बांस। बी है द साउंड ऑफ पोर्टुगस, पुर्तगाली की आवाज़। सी है द साउंड ऑफ वर्ड्स यानी चिड़ियों की आवाज़। डी है द साउंड ऑफ बेकर, जो बेकर जो बनाते हैं केक की, तो उनकी आवाज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द साउंड ऑफ बेकर बैम्बू। ए वाला इसका सही हो गया। 4 क्वेश्चन है, बेकर्स आर आल्सो नाउन अस। बेकर के रूप में जाना जाता था। तो ए है बुल, और बी है ट्रेडिशनल बेकर यानी पारंपरिक बेकर्स। सी है पैडर यानी दीवार। डी है ब्रेड बैंगलेस यानी रोटी की चूड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पैडर। 5 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इन डन बाय बेकर्स। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो काम है जो कि बेकर के द्वारा किया जाता था। ए है बेक द लोफ्स यानी रोटी को सेकना। बी है बेक द दूध यानी आटे को सेकना। सी है बेक द मुड यानी सांचे को सेकना, जो सांचे होते हैं उसमें हम कोई भी आइटम रख देते हैं और सेकते हैं। डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेक द लोव्स यानी रोटियों को सेकना। क्वेश्चन 6 है, हु यूज टू कम टू नरोटर
हाउस ट्विस अ डे। लेख जो कथावाचक है या कह सकते हैं लेखक, तो उसके घर पर 2 बार कौन आता था? ए है बेकर यानी पुर्तगाली जो होते हैं। बी है नरोटर फ्रेंड्स यानी जो कथावाचक है उसके दोस्त। सी है पोर्टुगस यानी पुर्तगाली हैं वही। डी है नरोटर आंट यानी जो चाची होते हैं कथावाचक की वही। डी में दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नरोटर फ्रेंड, कथावाचक के दोस्त। 7 क्वेश्चन है हाउ इज द ट्रेडिशनल बेकर रिकॉग्निस। पारंपरिक बेकर को कैसे पहचाना जाता था? ए है विथ द थुड एंड जंगल ऑफ द बैम्बू, जो जंगल के बैम्बू होते हैं, बांस होते हैं, उनके द्वारा। विथ हिज बेकिंग स्टाइल, जो वो बनाने का तरीका होता है उनका, उनके स्टाइल को देखकर पहचाना जाता था। सी है विथ हिज क्लॉथिंग स्टाइल, या उनको कपड़े देखकर, कपड़े की जो हेयर स्टाइल होती है उसको देखकर जाना जाते थे। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी जितने में है ये सारे ठीक हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ए, विथ द थुड एंड जंगल ऑफ द बैम्बू। इसलिए जानते थे बैम्बू से इसलिए पहचान जाते थे क्योंकि जब वो मेकिंग करते थे, बनाते थे कुछ भी अपना जो आइटम होता है उनका फेमस, बैम्बू के ज़रिए, तो एक आवाज़ टाइप की आती है, गड़गड़ाहट टाइप की, है ना, जब वो बैम्बू पर मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, तो इसलिए वह फेमस थे। तो ए इसका सही हो गया 7 का। 8 क्वेश्चन है हु रन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगलेस स्पेशली मेड ऑफ स्वीट ब्रेड। विशेष जो चूड़ियों वाली जो रोटी होती हैं मीठी, उनके लिए कौन दौड़ा? तो इसमें हमें बताना है। ए है बेकर जो कि केक बनाता है वो। बी है पैडर यानी दीवार। सी है चिल्ड्रन यानी बच्चे। डी है नरोटा यानी लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चिल्ड्रन, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए चिल्ड्रन ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि रोटी की जो चूड़ी टाइप की बना दी रोटी को और उसमें मिठास डाल दिया, तो जिससे कि अच्छा लगता था उनको, चिल्ड्रन को, तो वो तो बच्चों को अच्छी लगती थी। 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए 9, वैन बेकर कम हु डिड ही कॉल आउटसाइड। जब बेकर आया तो उसने किसको बाहर बुलाया? ए है चिल्ड्रन यानी बच्चे। बी है द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की महिला होती है उन्हें। सी है नरोटर यानी लेखक। डी है पोर्टुगस यानी वो पुर्तगाली जो लोग। तो इसमें हो जाएगा बी, द लेडी ऑफ द हाउस, क्योंकि जो बेकर हैं वो पर डे आते थे मॉर्निंग टाइम में और घर घर दे दिए जाते थे जो भी वह मेकिंग करते थे। ठीक है, तो द लेडी ऑफ द हाउस, महिला को बाहर बुलाया। 10 क्वेश्चन है द ऑथर इज व्हेन ही से लुक्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगलेस फॉर द चिल्ड्रन। लेखक तब यह कहता है कि बड़ों के लिए चूड़ियाँ नहीं, बच्चों के लिए चूड़ियाँ और बड़ों के लिए रोटियाँ, कब कहता है ना? तो ए है डिस्पेयरिंग। बी है प्राउड। सी है नॉस्टैल्जिक। डी है रिग्रेटफुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नॉस्टैल्जिक यानी उदासीन।
11 क्वेश्चन है, what did the children eat with tea? बच्चे जो चाय होती है उसके साथ क्या खाते थे? ए है केक जो कि बना होता है ब्रेड का, है ना। बी है सैंडविच, सी है बिस्कुट, डी है ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड, यानी रोटी की बनी जो चूड़ियाँ होती हैं, जैसा कि हमने अब जाना था अभी, तो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड, रोटी की बनी चूड़ियाँ गोल गोल। 12वां क्वेश्चन है, मैरिजेस और एनी फेस्टिवल वेयर इनकम्प्लीट विदाउट। अब किसके बिना जो शादी हैं और जो त्यौहार हैं वो पूरे नहीं हैं। तो ए है सैंडविच के बिना, बी है स्वीट ब्रेड मीठी रोटी जो होती हैं, सी है बेकर्स जो कि बनाते हैं, डी है पिज़्ज़ा तो आपने जाना होगा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वीट ब्रेड, क्योंकि ये जो है चिल्ड्रन का सबसे ज़्यादा फेवरेट था और बड़े भी खाते थे कभी। 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ वोल? वोल क्या है? तो ए है द स्वीट ब्रेड मीठी रोटी, बी है बेकर्स, सी है ब्रेड यानी रोटी, डी है चाइल्ड यानी बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द स्वीट ब्रेड मीठी रोटी। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस फॉर हर डॉटर एंगेजमेंट। घर की महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या तैयार किया? ए है बोल यानी बोल का मतलब भी हमने जाना था 13 में, यानी द स्वीट ब्रेड, बी है पैडर दीवार, सी है केक जो कि होता है देखा होगा, डी है सैंडविच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सैंडविच। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द एसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर। जो त्यौहार होते हैं और जो क्रिसमस होता है ना, तो उसके लिए क्या स्पेशल होता है, क्या होता है उसमें खाने के लिए? ए है सैंडविच, बी है केक, सी है बॉलिन हैल्स, डी है बोथ यानी दोनों, बी और सी दोनों होगा। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी और सी। बी में केक होता है और सी माने जो पोल्का डॉग्स से ऐसा कोई रेसिपी है जो कि है होता है त्योहारों पे। 16वां क्वेश्चन है, द बेकर इन गोवा वोर अस स्पेशल ड्रेस नाउन अस। तो क्या स्पेशल होता है ड्रेस में, है ना, यानी पोशाक। तो ए है बोल, ये तो होगा नहीं, ये खाने वाली रेसिपी है, बी है पैडर दीवार यानी, सी है बेकर, डी है कवाई। कवाई माने कोट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कवाई, क्योंकि स्पेशल ड्रेस जो है कवाई होगा, कोटी पहनेंगे, ये तो बाकी जो हैं खाने की रेसिपी है। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच्ड डाउन टू नाइस किनीस कॉल्ड। घुटनों तक लटकने वाली या घुटनों तक आने वाली जो फ्राक होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ए है कवाई यानी कोट,
बी है पेंट्स, सी है शर्ट, डी है ट्राउजर्स यानी पतलून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कवाई। कोट होता है जो कि घुटनों तक लटकता है। 18वां क्वेश्चन है हु वोर शर्ट ट्राउजर्स विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाल्फ पैंट्स। किसने ऐसी पतलून कमीज पहनी हुई थी जो पूरी लंबाई से छोटी और आधी पैंट से लंबी थी? तो ए है नरोटर यानी लेखक, बी है द लेडी ऑफ द हाउस जो घर की महिला होती है उन्होंने, सी है बेकर्स यानी जो केक बनाते हैं, डी है पोर्टुगस यानी जो पुर्तगाली वाले होते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बेकर्स। नेक्स्ट है द बेकर्स यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द। जो बेकर्स होते हैं वो कब अपनी इकट्ठी करके पैसे लेते थे? तो ए है वीक यानी सप्ताह में, बी है ईयर यानी साल में, सी है डे यानी दिन में पर डे का, और डी है मंथ। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर डी मंथ। एक महीना हो गया और फिर लिया करते थे बिल्स जो होते थे, बनाया करते थे, वो अपना केक बेचा करते थे। लास्ट क्वेश्चन बचा है 20। लिखा है वेयर 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 बेकर्स मंथली अकाउंट रिकॉर्डेड। बेकर के मासिक मासिक यानी मंथली महीने का, तो महीने के जो खाता होता है उसको कहाँ दर्ज किया जाता था? ए ऑप्शन है ऑन नोटबुक, नोटबुक यानी एक किताब पर, बी है ऑन वेल इन पेंसिल, पेंसिल से दीवार पर, क्या दीवार पर लिखा जाता था, सी है ऑन डायरी, डायरी पर, डी है ऑन आ पेज, पेज यानी किताब का जो पन्ना होता है, पृष्ठ बोल सकते हैं। तो आंसर भी है देखिए बी में, बी इसका हो जाएगा ऑन वेल इन पेंसिल। तो पेंसिल के द्वारा लिखा जाता था ऑन वेल दीवार पर। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इस चैप्टर का MCQ।